70 का संग्राम में आज आपको दिखाते हैं कि हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा का सियासी गणित क्या है। रानीपुर सीट अभी बीजेपी के कब्जे में है और यहां से आदेश चौहान विधायक है, मगर इस बार क्या जनता आदेश चौहान से खुश है? आज बात इसी पर। रानीपुर विधानसभा सीट 2012 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इस सीट का ज्यादातर हिस्सा पहले हरिद्वार और रुड़की विधानसभा सीट में आता था। अब आपको रानीपुर विधानसभा सीट का सियासी इतिहास दिखाते हैं। राज्य के गठन के बाद ये सीट बहादुराबाद के नाम से गठित की गई थी, जिस पर साल 2002 और 2007 में बसपा का दबदबा रहा। बसपा के दिग्गज नेता रहे मोहम्मद शहजाद विधायक चुने गए थे। 2012 में फिर से परिसीमन हुआ तो रानीपुर के नाम से नई सीट इजाद हुई, जिसमें आदेश चौहान ने भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की। 2017 में भी आदेश चौहान ने अपनी जीत का क्रम जारी रखा। आदेश चौहान को लगता है कि इस बार भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद उन्हीं को मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी एक समस्या थी कि वहाँ पर शिवालिक नगर, सुभाष नगर, टिहरी विस्थापित कॉलोनी एक ऐसा क्षेत्र था जिसका कोई स्टेटस नहीं था और वो ना तो किसी विकास इकाई के अंग थे और इसलिए वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा था, कोई मेंटेनेंस के काम नहीं हो पा रहे थे। तो 2012 से हमने उसके लिए प्रयास कर हम उसको नगर पालिका बनाने में सफल हुए। विधायक आदेश चौहान अपने आधे अधूरे वादों के बीच जनता में अपने अच्छे बर्ताव की वजह से अच्छी पकड़ रखते हैं। जनता के बीच समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी छवि काफी आक्रामक विधायक की नहीं, मगर बड़े औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद वो उद्योगपतियों और मजदूरों की समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं करा पाए। एबीपी गंगा के लिए बहादुराबाद से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रानीपुर से विधायक आदेश चौहान अपने कार्यकाल को लेकर किस तरीके के दावे कर रहे हैं और उन दावों पर विपक्ष के नेता किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। शहर से जुड़े हुए जिन क्षेत्रों में सीवरेज लाइन नहीं थी, उसके लिए भी कई वर्षों से लगातार प्रयास चल रहे थे। हम लोग उसके लिए जर्मन भी गए और वहाँ से हम लोगों ने लोन लिया और आज वो योजना हमारी स्वीकृत हुई है और आने वाले नवंबर के महीने में हम उसका शिलान्यास करके उसका शुभारंभ करा देंगे। लगभग 2000 करोड़ की योजना है। सरकार इनकी थी, विधायक इनके थे, सांसद इनके थे। कम से कम इनको अपनी जो नगर पालिका बनी शिवालिक नगर, इसको कुंभ क्षेत्र में घोषित कराना चाहिए था, जिससे कि कुंभ का पैसा यहाँ लगता तो ये जो समस्याएं, जो विकास नहीं हुआ, उसमें इनको मदद मिलती। और अब आपको दिखाते हैं कि रानीपुर विधानसभा की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ कोई बड़ा काम, ये सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का। सिडकुल में पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों में उत्पीड़न हो रहा है। इस तरीके के मुद्दे भी वहां पर उठ रहे हैं कि युवाओं को नौकरियों में दिक्कत हो रही है, रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा से प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाए समस्या, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि विधानसभा में प्रभावी ढंग से मुद्दों को नहीं रखा गया। और इसके बाद जो इस सीट पर बड़ा मुद्दा है वो ये भी है कि विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत खस्ता हाल है, जिससे कि आम जनता बेहद नाराज है। चुनाव के दौरान किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए, तो इस बात को लेकर भी जनता में नाराजगी है। आदेश चौहान के खिलाफ वहां पर लोगों का कहना है कि जो वादे किए गए वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। तो इस तरीके से ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा का बड़ा मुद्दा है। चुनावी वादे अब तक जो पूरे नहीं हुए उसको लेकर भी कई तरीके से नाराजगी दिखाई दे रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रानीपुर की जनता विधायक आदेश चौहान के दावों पर क्या कह रही है। 10 साल का कार्यकाल हो गया विधायक जी का, बिल्कुल शून्य है। सिर्फ शादी ब्याह के अंदर विधायक जी नजर आते हैं और जो हमारा सिडकुल का क्षेत्र है, हमारे युवा जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ठीक है, थोड़ा उन्होंने काम करवाया है, ऐसी बात तो है नहीं है, पर ये अभी भी इसका हिस्सा रह रहा है। सड़क का मामला हो, किसी का भी कोई भी हो, हर काम वो अपना समय पर करते हैं, समय पर उपस्थित होते हैं। यहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो हमारा सिडकुल है इसमें तय बाजारी चल रही है विधायक की, क्योंकि कुछ चंद आदमी के द्वारा काम होते हैं, वो पैसे लेते हैं
और किसी के काम नहीं होते, क्योंकि 10 साल से है, उसे चिंता नहीं है विधानसभा की क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है। सिडकुल में जो लोग काम करते थे वो फैक्ट्रियाँ बंद करके और भी इस तरह से हो रहा है। और यहाँ पर साफ सफाई सुरक्षा की व्यवस्था जैसे पुलिस का जो है वो होना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है।